जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए अगले वीडियो में हम जहाँ तक हम रोके थे उससे आगे हम फिर पुनः स्टार्ट करेंगे और फिर रामायण और महाभारत के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर रामायण और महाभारत से ही ज़्यादा प्रश्न बनता है और विवाह के बारे में थोड़ा सा प्रश्न बनेगा, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हमको समझना है रामायण और महाभारत, क्योंकि इतिहास गवाह है कि प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो उसी से पूछा गया है। 1 मिनट आपको हम दिखा देते हैं, चैप्टर खोल के लाओ, चैप्टर नंबर 3 एक हम दिखा देते हैं, ठीक है। जितना भी प्रश्न पूछा गया बउआ सब रामायण और महाभारत से चैप्टर नंबर 3 से प्रश्न पूछा गया है। इससे आगे आपका प्रश्न नहीं बनेगा, और बने तो कोई बात नहीं, हम उसके बाद निपट लेंगे। देख लीजिए, जहाँ भी आएगा महाभारत कुंती अभिमन्यु कर्ण अर्जुन, जहां भी होगा सब महाभारत के बारे में ही प्रश्न पूछा गया होगा, ठीक है। अब बुक उठाइए, बुक में भी देखिए, चलिए हम दिखाते हैं, बुक भी दिखाते हैं। 30 पेज का है, 30 पेज का ये कित बुक है, 30 पेज का ये चैप्टर है। 30 पेज हम देखिएगा तो इसमें 16 18 पेज 20 पेज जो है सिर्फ रामायण और महाभारत के बारे में ही दिया गया है, और 2 पेज 3 पेज दिया गया है, वो भी आपका विवाह के बारे में दिया गया है कि 8 प्रकार जो है 8 प्रकार के विवाह है, तो उन सभी 8 के बारे में बताया गया है। तो हम अगले वीडियो में उस सबको कवर करेंगे। ये मुख्य रूप से हम कवर करने वाले हैं रामायण और महाभारत के बारे में ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम पढ़ा रहे थे रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा रहे थे, और मुख्य रूप से कृष्ण दुर्योधन और कर्ण के बारे में बता रहे थे, दोस्ती यारी के बारे में हम बता रहे थे। तो दोस्ती यारी के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं अभिमन्यु के ऊपर आते हैं, क्योंकि अभिमन्यु से प्रश्न 3-4 को पूछा गया है, इसलिए अभिमन्यु के ऊपर आना बहुत ही जरूरी है। जो हम लिखे हैं सारा चीज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सिर्फ हम जितना बोलेंगे उतना आपको सुनना है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। अगर अभिमन्यु नहीं होता, याद रखिएगा, अगर अभिमन्यु नहीं होता तो याद रखिएगा कि महाभारत नहीं जीत पाता। यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, मालूम है किसी को हुआ, यह भी सत्य घटना है। अगर अभी मालूम चल जाएगा क्यों इसका इंपॉर्टेंट था, इसके अगर अभिमन्यु नहीं होता तो महाभारत नहीं जीत पाता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि महाभारत अगर जीता गया है तो छल के द्वारा ही जीता गया है। अगर छल नहीं होता तो महाभारत नहीं जीत पाता। जीतने का कारण है कि छल किया गया उसके साथ। अगर उस महाभारत के युद्ध में, उस चक्रव्यूह के युद्ध में अगर अभिमन्यु नहीं मारा जाता तो महाभारत पांडव कतई नहीं जीत पाता। ये सब श्री कृष्ण जी जान रहे थे कि लीलवा लगेगा, अभिमन्यु जब तक नहीं मराएगा तब तक जो है खेला मेला नहीं होगा। और उसको एक अगर अभिमन्यु दिमाग तो यहाँ था, और उनका श्री कृष्ण जी का दिमाग था भीष्म पितामह। अर्जुन, इतना तुम उछल जो रहे हो, उछलना बंद कर दो। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म पितामह जिंदा है बउआ, कायल बोख रहे हो, सोच रहे हो कि महाभारत हम जीत जाएंगे, तब कैसे होगा स्वामी? बोला कैसे होगा तो वैसे, बोला भीष्म पितामह। उसके बाद कहते हैं भीष्म पितामह हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद बोला ओगरा, उसके बाद द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, आप कहाँ जाओगे बुआ, सब तो बढ़ के उकरादने हैं, और तुम 5 गो में उड़ रहे हो, और सब वरिष्ठ है, सब एक महायोद्धा है, तुम उड़ रहे हो। तुम क्या सोच लिए हो कि महाभारत, तुम जो है कर्ण का रथ जो है थोड़ा पीछे क्यों ना कर दिया, और तुम अपने आप को बहुत बड़ा तो योद्धा समझ रहे हो, और तुम्हारे ऊपर स्वयं तीनों लोक का स्वामी ऊपर में बैठा बजरंगबली। उसके बाद भी कर्ण ने तेरा रथ को कितना पीछे ढकल दिया, ये नहीं सोच रहे हो कि उसके अंदर कितना पावर उसके बांध में है? ये कभी ध्यान नहीं दिया हो? उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ तीनों लोक का स्वामी तेरे ऊपर बैठा हुआ है, और उसके ऊपर भी स्वामी बैठा हुआ है। और उसके बाद तेरा पहिया को इतना पीछे, रथ को पहिया को इतना पीछे ढकल दिया है। क्या दिमाग लगाए हो? क्या जीत पाओगे महाभारत? अभी जीत पाओगे? तब उड़ रहे हो, कैसे उड़ रहे हो तब? उसने कहा महाभारत तो जितना ही है, कैसे तो जितना ही है।
महाभारत तो सब जानता था, खेला मिला, अरे भगवान है बउआ तो सब जानते होंगे। अभिमन्यु को छल के द्वारा मारा गया, ये सब जानता है। अगर उस अभिमन्यु को अगर 800-1000 योद्धा, वीर योद्धा घेर कर अगर नहीं मारता द्रोणाचार्य, जिसने चक्रव्यूह रचा था, क्या ये गुरु था? ये गुरु द्रोणाचार्य ये गुरु थे। क्या इनको मालूम नहीं था? इनको नहीं मालूम था कि ये 12 साल 15 साल के लड़के के ऊपर हम निहत्था वार कर रहे हैं? क्या ये गुरु था जो सबको गुरु शिक्षा देता है, पर इसी ने अपना शिक्षा सब भूल गया? क्या इसको नहीं मालूम है कि महाभारत का क्या नियम है कि कोई निहत्था के ऊपर कोई बाण जो है, कोई भी जो है बाण नहीं चलाएगा, कोई भी युद्ध नहीं करेगा, और कोई भी योद्धा जब लड़ाई करेगा तो अपने से अपने योद्धा लड़ाई करेगा। अपने कहने मतलब यह है, महाभारत का नियम था कि अगर कोई किसी लड़ाई कर रहा है तो उसके लेवल में वो होना चाहिए। क्या इस द्रोणाचार्य को मालूम नहीं था? ये गंगापुत्र भीष्म पितामह को मालूम नहीं था कि इसके ऊपर ये हमारा लायक है, इसके ऊपर हम वार कर रहे हैं? क्या दुर्योधन तो बकलोल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दुर्योधन तो बकलोल था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोनों तो होशियार थे। आप तो भीष्म पितामह, एक द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, और उसके बाद आप ही हैं, और आप ही ने चक्रव्यूह रचे हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी, आप ही ने चक्रव्यूह रचे हैं। और याद रखिएगा, और आपने छल के द्वारा अभिमन्यु को मारे हैं, तो याद रखिएगा आप भी छल के द्वारा मरिएगा। और वही काम इसके साथ हुआ। जैसे ही इसने बाण को छोड़ा, जैसे ही इसने बाण को छोड़ा, वैसे ही उसके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद जो है गुरु द्रोणाचार्य का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद कहता है कि तूने छल के द्वारा मारा, हम भी तेरे को छल के द्वारा मारेंगे। तो किसी को पावर नहीं था गुरु द्रोणाचार्य को मारने का, कोई नहीं मार पाता। जब तक वो बाण छोड़ा, उसके बाद उसको पड़ा, खत्म कहानी उसका। और ये युद्ध का नियम था कि ये युद्ध महाभारत का नियम था कि कोई भी अस्त्र और शस्त्र अगर त्याग दे तो युद्ध नहीं होगा। और यह नियम था कि शाम ढल गया तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन इसने क्या किया, अगर सोच लोगा तो वही कृष्ण जी कहते हैं कि आज तूने बाण चलाने से इनकार कर रहे हो, आज तुम बाण चलाने से इनकार कर रहे हो, क्या वो तेरा बेटा नहीं था? क्या अर्जुन वो तेरा बेटा था कि किसी और का बेटा था? जब यही हम गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर वार नहीं करेंगे, अरे उसने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे पांडव पुत्र उस वक्त कहाँ गया? उस वक्त कहाँ गया? उनका नियम और धर्म कहाँ गया था जब निहत्था वार किया था? 16 साल के लड़का के ऊपर इन्होंने वार किया था। क्या यही तो गुरु द्रोणाचार्य है, यही भीष्म पितामह है? क्या इनको नहीं दिख रहा था कि हमारा लायक ये नहीं है, अस्त्र शस्त्र त्यागा हुआ है और इसके बाद इसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं? क्या इसको मालूम नहीं था? क्यों हम इसके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों हम इनके साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं? और आज तुम जब हम तुमको बता रहे हैं कि तुम बाण उठाओ और मारो, कर्ण को मारो। जैसे ही कर्ण ने कर्ण का पहिया जैसे नीचे धस गया था, कर्ण का पहिया जब नीचे धस गया था तो उधर से अर्जुन कहते हैं कि हम बाण नहीं चलाएंगे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं क्यों नहीं चलाओगे? वो कहते हैं कि इसने अस्त्र शस्त्र त्यागा है। तो उसी वक्त ये श्री कृष्ण जी कहते हैं, ए अर्जुन कहाँ गया वो? ये अर्जुन कहाँ गया वो नियम और धर्म? वो नियम और धर्म तो उसके लिए भी था। महाभारत का नियम और धर्म तो कौरवों के लिए भी था, लेकिन उसने तो भी छल के द्वारा मारा। और ये नहीं हम समझ रहे हैं कि वो उसमें सब मूर्ख तो नहीं था। अरे भाई, उनके सब भाई मूर्ख था, लेकिन ये तो मूर्ख नहीं थे, ये तो गुरु थे, ये तो गुरु द्रोणाचार्य थे, ये तो भीष्म पितामह जो कि लोगों को ज्ञान बांटते थे। इसने तो नियम का उल्लंघन कर दिया। और आज तुम कहते हो इसको नहीं मारोगे। अरे इसको नहीं मारोगे तुम कभी युद्ध को नहीं जीत पाओगे। तुम क्या देख रहे हो? अगर आज तुम अस्त्र शस्त्र को ये त्यागा है और अस्त्र शस्त्र को त्याग कर इसको नहीं मार रहे हो, और क्योंकि ये तुम्हारा बेटा को मारा तो तुम्हारा बेटा को छल के द्वारा मारा, और आज तुमको भी छल के द्वारा मारोगे। और यही धर्म कहता है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो आज तुमको इसके ऊपर निहत्था है, इसके ऊपर वार करो, नहीं तो तुम महाभारत नहीं जीत पाओगे।
और यही कारण है, यही कारण तेरा बेटा मराया है, और मारो। यही बात है। अब इसी के ऊपर तुम्हारा जो तुम महाभारत को जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे। और यही कारण है, किसी को जीतने भी नहीं देगा। चलाओ बाण। कहता है मेरा नहीं चलाएंगे, इसके ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। कहता है पंचाल पुत्र, अभी भी कुंती पुत्र, अभी भी चलाओ, अभी भी चला, अभी भी कह रहे चला। जैसे ही उसका पहिया ऊपर हुआ, पहिया ऊपर हुआ बउआ, चल जाओगे फिर अगर उसके ऊपर बार नहीं कर पाओगे, अभी मौका है, चल मारो। कितना कहने के बाद वो पिघलता है और बाण उठाता है। 10 बार सोचता है अरे मारे कि नहीं मारे, अरे मारे कि नहीं मारे, 10 उठाता है ना। सब बकलोल होता है, लेकिन भगवा क्या करोगे, अपना हो या कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, कहा भी जाता है। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि आप महाभारत ऐसा युद्ध आप जीत सकते हैं। महाभारत ऐसा युद्ध आप जीत लीजिएगा। महाभारत ऐसा युद्ध आप जीत जाइएगा, लेकिन घर का युद्ध आप नहीं जीत पाइएगा। ये इतिहास गवाह है कि आप महाभारत ऐसा युद्ध आप जीत लीजिएगा, लेकिन आप घर का युद्ध नहीं जीत पाइएगा। और उसके बाद जो है अर्जुन उठाता है और अस्त्र शस्त्र उठाता है और कहता है जो भी हमसे गलती हुआ उसको माफ करो, और हम तो बाण अब चलाएंगे। अब तो हम चलाने पर मजबूर हो गए और उठाता है बाण और चला देता है। और जैसे ही चलाता है वैसे ही कर्ण वहीं पर लौट जाता है, और कर्ण की मृत्यु वहीं पे हो जाता है। अगर समझ में, कर्ण की मृत्यु वहीं पे हो जाता है। और उसके बाद तो वही कर्ण भी खत्म, और उधर भीष्म पितामह दुर्योधन भी खत्म। दुर्योधन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद जो है गुरु द्रोणाचार्य भी खत्म, उसका भी सारा दर्द खत्म। उसके बाद भीष्म पितामह भी खत्म, वो भी सैया पर लौट गया, है ना, वो भी तीर के सैया पर लौट गया, खत्म। अब बचा दुर्योधन को भीम ने मारा, भीम ने मारा। और कैसे मारा जानते हो? क्या था? उसने भी छल के द्वारा मारा। भीम ने भी उसको छल के द्वारा मारा। और भीम का बेटा था घटोत्कच। क्या भैया हमरा सब पढ़ा रहे हो? क्या क्वेश्चन पूछा है? नहीं पूछा होगा उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर नहीं पूछा होगा भीम का बेटा कौन था, घटोत्कच नहीं पूछा होगा तो हम छोड़ देंगे पढ़ाना। एक का क्वेश्चन पूछा है बुआ, इसलिए हम बता रहे हैं। अर्जुन का बेटा कौन था ये भी पूछा है। दुर्योधन किसका बेटा था ये भी पूछा है, ठीक है। और अर्जुन किसका बेटा था? कुंती का। सब हर एक बातों पे हमारा ध्यान दीजिएगा, हर एक जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा, उसके बाद हम कहाँ पे थे अभी? उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे थे अभी उसके भीम के बारे में। भीम ने कहता है कि अब तो अपना तुम लोग का काम कर दिया है, अब हमें हिसाब किताब दुर्योधन से लेने दो। दुर्योधन से हम हिसाब किताब लेंगे, ये हमारा शत्रु है। अर्जुन का शत्रु कर्ण था, तुम तो कर्ण इसको खत्म ही कर दिया, अब हम इसको खत्म करेंगे। और याद रखना कि गदा जो है, कहने का मतलब यह है, गदा किससे सीखा था? गदा युद्ध करने के लिए कृष्ण के बड़े भाई बलराम से सीखा था। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने सीखा था, और यही कृष्ण का भाई बलराम, बड़े भाई बलराम है। और यही आता है वहाँ पे जो है सिखाने के लिए आते हैं। क्या सिखाने के लिए आते हैं? नियम। ये भीम, ये नियम गलत है। नियम तो हमने ये बनाया है कि कोई भी जगह पे वार नहीं करेगा, गधा से कोई जगह पर वार नहीं करेगा, लेकिन तू क्यों वार कर रहे हो उसके ऊपर? तो इसने भी जवाब दे दिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी मुखर के कहते भैया क्या उस समय कहाँ गया था नियम आपका? कहाँ थे आप? सोए हुए हैं। आप कहाँ सोए हुए थे जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु को 8 से 10 योद्धा मिलके उसका मार दिया और निहत्था वार किया था? कहाँ गया था उस वक्त? आपका नियम कहाँ गया था? वो नियम नहीं था जब निहत्था पर वार नहीं किया जाएगा, वो नियम नहीं था। कहाँ गया वो नियम आपका? कहाँ गया नियम? वो कहाँ गया इनका नियम? और हम मानते हैं, बड़े भाई हम सब मानते हैं कि उसमें से सब बकलोल था, लेकिन 2 को तो उसमें से होशियार था, गुरु द्रोणाचार्य। हमने सबको बकलोल मान लिए। हम जानते हैं कि पूरा पांडव, पूरा जो है कौरव ही बकलोल था,
लेकिन उसमें से दो को तो होशियार था। इसमें कम से कम गुरु द्रोणाचार्य को भी सोचना चाहिए था ना कि गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इनको सोचना चाहिए था कि हमने ही नियम धर्म बनाया है और हम इसका उल्लंघन कर रहे हैं। और हमने ही, गुरु द्रोणाचार्य नहीं तो चक्रव्यूह रचा था, गुरु द्रोणाचार्य तो ही चक्रव्यूह रचा था। कहां गया उसका नियम और धर्म? कोई नियम और धर्म नहीं चलेगा। भैया आप चुप रहिए, भैया आप चुप रहिए, लीला देखिए, अब लीला परंपार है, लीला देखिए, बैठ के लीला लीजिए, मजा लीजिए, है ना, इश्क और प्यार का थोड़ा मजा लीजिए। अब तो मजा लीजिए, अब तो गया है, अब तो महाभारत अब जीत हुए करेंगे। और उसके बाद निकालता है, उसके बाद मारता है, जंघा पर मारता है, दोनों जंघा पर। इसलिए जंघा पर वार किया क्योंकि यहां से यहां तक वो मरता ही नहीं, जंघा पर जब तक नहीं मारता तब तक वो मरता नहीं मरता। क्योंकि इसकी माँ पर लंगा उसको बुलाई थी कि तुम लंगा हो, हमारा जितना भी तुमको देखेंगे उतना तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा। और उसका शरीर उतना मजबूत हो गया था, लेकिन इतना दूर पे बांध ले था क्या, तो पत्ता बांध लिया था। जब वो पत्ता बांध लिया था तो उतना दूर उसकी माँ की आंखें की रोशनी वहां तक जा नहीं पाया। जब उतनी दूर तक उसकी रोशनी नहीं जा पाई तो जंघा तो कमजोर रह गया। और श्री कृष्ण जी दिमाग लगाया कि जंघा पर मारो भीम, जंघा पर भीम भैया, जंघा पर, तब इसका दिमाग होगा, तब इसका दिमाग सही ठिकाना लगेगा, नहीं तो इसको नहीं कुछ कर पाओगे। उसके बाद इसने जंघा पर मार कर उसका मृत्यु कर दी। उसका जो है वहीं पे मौत हो जाता है। बस महाभारत यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा और रह गया है, और थोड़ा सा जो भी रह गया है, बच खुच गया है, सबको हम बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।